हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाय रचित। मैं हूं रचित और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विक्टोरियन पोएट जेरार्ड मैनली हॉपकिंस की लिखी हुई एक बहुत ही छोटी पर बहुत खूबसूरत पोयम पाइट ब्यूटी। पाइट ब्यूटी एक 10.5 लाइनों का सोनेट है जिसे कर्टल सोनेट कहते हैं। ये कर्टल सोनेट जेरार्ड मैनली हॉपकिंस का ही एक इन्वेंशन था। एक रेगुलर सोनेट के अंदर 14 लाइंस होती है which consist of two parts. The first one is of 8 lines जिसके अंदर 8 लाइनें होती है, उसे ऑक्टेट कहते हैं. And the second part consists of 6 lines which is called sestet. पर इस कर्टल सोनेट के अंदर टोटल 10.5 लाइन होती है जिसमें पहले पार्ट के अंदर 6 लाइनें होती है और सेकंड पार्ट में 4.5 लाइनें होती है और ये दोनों पार्ट मिलकर बनाते हैं हमारे कर्टल सोनेट को. कर्टल सोनेट जो कि कर्टेल्ड वर्ड से शायद लिया गया है. कर्टेल्ड का मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, उसकी लेंथ को कम कर देना. तो आप इस तरीके से भी इस चीज को समझ सकते हैं. ये पोएम जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने 1877 में लिखी थी पर ये पब्लिश हुई आफ्टर हिज डेथ इन 1918. इस पोएम को पोएट ने ईश्वर की प्रशंसा में लिखा है, टू प्रेज द गॉड by using the different yet beautiful creations of the God. तो अब बात करते हैं हम इसके टाइटल के बारे में. पाइट ब्यूटी. पाइट जो वर्ड है उसका मतलब होता है a thing that consists of 2 or more colors. ऐसी चीज जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कलर्स हो. तो ये टाइटल हमें इस पोएम में क्या आने वाला है इसका लिटिल आइडिया दे देता है. तो आइए हम एक बार पोएम पढ़ लेते हैं. Glory be to God for dappled things, for skies of couple color as a brinded cow, for rose moles all in stipple upon trout that swim, fresh fire coal, chestnut falls, finches wings, landscape plotted and pieced, fold fallow and plough, and all trades their gear and tackle and trim. All things counter original spare strange, whatever is fickle, freckled, who knows how? With swift, slow, sweet, sour, a dazzle dim, he fathers forth whose beauty is past change. Praise him. Glory be to God for dappled things. इस लाइन में ग्लोरी बी टू गॉड इसका मतलब है ईश्वर की जय हो, भगवान की जय हो. ऐसी रंग बिरंगी चीजें, ऐसी खूबसूरत चीजें बनाने के लिए जिनका रंग अलग है, जो डिफरेंट कलर्स की हैं. For skies of couple color as a brinded cow. एक ऐसा आसमान बनाने के लिए जो कि एक सफेद गाय पर जो काले काले धब्बे होते हैं, अलग अलग रंग के धब्बे होते हैं, उस तरीके का खूबसूरत डिफरेंट कलर्स का स्काई बनाने के लिए ईश्वर की जय हो. कि जैसे हम आसमान को देखते हैं वो सुबह के समय अलग होता है, दिन के समय अलग होता है, शाम के समय अलग होता है, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं. किसी पेंटर के कैनवस में अलग अलग कलर्स होते हैं, उस तरीके से स्काई में भी अलग अलग कलर्स होते हैं. For rose moles all in stipple upon trout that swim. ट्राउट यहां पर एक मछली होती है, तो जो ट्राउट होती है उसकी बॉडी पर पिंक कलर के धब्बे होते हैं. इस लाइन में रोज मोल्स का मतलब वही धब्बे कहा गया है. पिंक कलर के जो स्पॉट्स होते हैं, जो धब्बे होते हैं, तो वो धब्बे बनाने के लिए जो पोएट है वो गॉड को प्रेज कर रहा है. फ्रेश फायर कोल चेस्टनट फॉल्स. यहां पर वो वही कर रहा है, प्रेज कर रहा है गॉड को कि फ्रेश फायर कोल जो कि रेड कलर के होते हैं उनको बनाने के लिए, और चेस्टनट को बनाने के लिए जिसका शेल जो होता है वो अलग कलर का होता है, पर जब वो गिरता है, टूटता है, तब उसमें से अलग कलर निकलता है. या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो चेस्टनट है उसी को पोएट ने फ्रेश फायर कोल की तरह पोर्ट्रे किया हो यहाँ पर. कि जब वो पेड़ पर होता है तब उसका जो शेल होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, पर जब वो गिरता है, वो टूटता है और उसके अंदर से जो नट निकलता है वो येलोइश कलर का होता है, तो वो फ्लेम की तरह लगता है. तो इसलिए शायद पोएट ने उसे फ्रेश फायर कोल कहा हो. फिंचेस विंग्स. फिंचेस एक टाइप का बर्ड होता है जिसके जो पंख होते हैं उन पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, बहुत अलग अलग कलर्स होते हैं. लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीस्ड, फोल्ड फैलो एंड प्लाउ. अब यहां पर जो हमारा पोएट है उसने गॉड के क्रिएशन को तो कर ही दिया है प्रेज,
पर अब वो इंसानों के क्रिएशन को भी प्रेस कर रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो भी गॉड के ही क्रिएशन है। गॉड ने इंसानों को बनाया, इंसानों ने ये चीजें चेंजेस करे, जो क्रिएशन करे, तो पोएट उनको भी गॉड का ही क्रिएशन मान करके उनको भी प्रेस कर रहा है। वो यहां पर हमें एक लैंडस्केप का पिक्चर दिखा रहा है। आसमान से आप जैसे देख सकते हैं कि एक जमीन है जिसमें अलग अलग पार्ट्स कटे हुए हैं, प्लॉट्स कटे हुए हैं, पीसेस हो रखे हैं उस जमीन के, जो कि इंसानों ने किए हैं। तो आप वो देख सकते हैं, उसकी खूबसूरती देख सकते हैं, जिसमें से कुछ पार्ट भेड़ों के चरने के लिए जगह बना रखी है, कुछ पार्ट ऐसा बिना किसी कल्टीवेशन के छोड़ रखा है, बिना कुछ उगाए छोड़ रखा है। फैलो का मतलब ही यही होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर लैंड के ऊपर कल्टीवेशन ना करना, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर सके। And all trades they gear and tackle and trim. And all trades का मतलब है सभी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज और उनके थ्रू जो किए गए वर्क्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। जो काम है इंसानों के वो ऑल ट्रेड्स में आ गए। They gear and tackle and trim. और उन कामों को करने में उनके थ्रू जो जो इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं वो सारे गॉड के क्रिएशन है। उन सभी को पोएट यहाँ पर प्रेज कर रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है। All things counter, original, spare, strange. सभी चीजें एक दूसरे से अलग है, अपने आप में ओरिजिनल है, नई है, इकलौती है अपने आप में, और अजीब है, कुछ कुछ स्ट्रेंज है। वेदर इज फिकल फैकल्ड, हु नोज हाउ। कुछ चीजें हैं जो बदलती रहती हैं, कुछ चीजें हैं जिनमें स्पॉट्स हैं, निशान हैं, खूबसूरती है, किसी को नहीं पता कैसे। With swift, slow, sweet sound, a dazzle dim. He fathers forth whose beauty is past change. तो पोएट यहां पर कह रहा है कि इस पूरी दुनिया में अलग अलग चीजें हैं, कुछ तेज हैं, कुछ धीमी है, कुछ मीठी है, कुछ खट्टी हैं, कुछ चमकीली हैं, कुछ बिना चमक के हैं, कम लाइट के हैं। ये सब गॉड ने बनाया है, इन सभी को उसने बनाया है, उस गॉड ने बनाया है, जिसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो खूबसूरती है वो कभी नहीं बदल सकती। ये सारी अलग अलग चीजें, ये सारी खूबसूरत चीजें जो एक दूसरे से अलग हैं, कुछ चीजें सिमिलर हैं, अलग अलग रंगों वाली हैं, ये सारी गॉड ने बनाई है। पर उस गॉड की जो ब्यूटी है वो कभी नहीं बदलती। और आखिरी जो 2 वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेज हिम। उस ईश्वर की प्रशंसा करो, उस गॉड को प्रेज करो जिसने ये सारी चीजें बनाई है, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, इस दुनिया में जो अलग अलग चीजें हैं वो बनाई है। इस पोएम की हम राइम स्कीम अगर देखें तो वो है ABC ABC DBC DC। और अगर हम इस पोएम की थीम की बात करें तो इस पोएम का सेंट्रल थीम है द मेजेस्टी ऑफ गॉड। इस पूरी पोएम में पोएट ने गॉड को ही प्रेज किया है यूजिंग हिज क्रिएशंस, कि भाई गॉड ने किस तरीके से, ईश्वर ने किस तरीके से अलग अलग चीजें बनाई, इतना खूबसूरत आसमान बनाया जो कि किसी गाय के ऊपर जो निशान हुए हैं वैसा सा लगता है, ऐसी मछली बनाई जिसपे लाल रंग के, रोज कलर के, गुलाबी रंग के निशान है, फिंचेस जो बर्ड है, ऐसे खूबसूरत पक्षी बनाए जिन पे अलग अलग रंग हैं, ऐसे नट्स बनाए, फ्रूट्स बनाए, वेजिटेबल्स बनाई जो अलग अलग रंगों की है, एक दूसरे से टेस्ट में अलग है, और इंसान बनाए जिन्होंने अलग अलग चीजें और बनाई, तो वो भी गॉड का ही क्रिएशन माना जाता है। तो इसका सेंट्रल थीम हो गया द मैजेस्टी ऑफ गॉड। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को करता हूं खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। तो बाय।